इतिहास को दबाने का काम इस देश के अंदर इन लोगों ने किया। सब लोग जानते हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। लोगों ने हमारे इतिहास को दबाने का काम किया और हजारों साल का शोषण। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे व्यक्ति इस देश के अंदर पैदा होते हैं तो मैं मानता हूं कि हम पूर्णिया की धरा को भी नमन करते हैं, जिस धरा के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले पैदा हुए। मित्रों, ये तो दौर था, खाली बैकवर्ड पिछड़े लोग शोषित नहीं थे, इसमें किसान शोषित था और सबसे ज्यादा शोषित थी हमारे देश की माताएं और बहनें, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। आदमी अगर विधवा हो गया तो शादी कर लेगा, अगर कोई बहन बेटी विधवा हो गई तो वो शादी नहीं कर सकती, पुनर्विवाह नहीं कर सकती, सती होगी साथ में उसके सती शिक्षा का अधिकार नहीं। किसानों के कर देने पड़ते थे, तरह तरह के कर थे। राजा साहब हाथी पाले हुए हैं, हाथी को चारा खाने के लिए 10 बिस्वा 5 बिस्वा इस तरह के नियम बने हुए थे। 5 बिस्वा चारा हर किसान को 1 बीघा के खेत में से 5 बिस्वा। अगर किसी किसान के पास 10 बीघा खेती है तो उसके 50 बिस्वा हाथी चढ़ने के लिए कटेगा। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने किसानों की पीड़ा को देखा। आप महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा लिखित किसान कोड़ा किताब को पढ़िएगा और जो दलित पिछड़ों की स्थिति थी उसको उन्होंने गुलामगिरी में लिखा। गुलामगिरी को पढ़िएगा। जब आप गुलामगिरी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतिहास के अंदर हमारे लोगों का कितना शोषण हुआ। ये सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आज सम्मान समारोह का शिक्षकों का, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों। अभी हाल ही में एक नई परंपरा चली, विषय रखने का विषय नहीं है लेकिन मैं रखूंगा जरूर। मित्रों, कुशवाहा साहब के मौर्य सैनिक हम सब एक है कि नहीं है, बताइए पहले। एक है? जोर से बोला आवाज यार, एक है। मित्रों, अभी हाल ही में आगरा शहर कुछ राजस्थान से लगे हुए जिले, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, आसपास के जिले हैं जो आगरा और राजस्थान को टच करते हैं। इन जिलों में नई परंपरा फैली, कुशवाहा कौन, साकी कौन, मौर्य कौन, सैनिक कौन। कि कुशवाहा साहब मौर्य सैनिक एकता को तोड़ने की अगर साजिश की जाएगी तो हम कुशवाहा समाज के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हम क्षत्रिय हैं, हमें इसका प्रमाण नहीं देना किसी को। मैं कहता हूं, तुम लोग कहते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है, अगले और पिछले की स्वर्ण क्या होता है? हम अगर गैर स्वर्ण है, हम गैर वो है तो हम कहते हैं कि गैर वो है, ये बैकवर्ड इसी के लोग हैं। हम भी कहते हैं वो गैर बैकवर्ड है, हम स्वर्ण नहीं कहते, हम कहते हैं वो गैर बैकवर्ड लोग। हम क्षत्रिय हैं, इसके लिए हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, बहुत बड़ा खेल होने वाला है और खासतौर पर शिक्षकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी वोट बढ़ाने में लगती है, वोटिंग कराने में लगती है। इस देश में जब भी वोट बढ़ाएंगे शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। साथियों, अभी हाल ही में देश के अंदर जनगणना होने वाली है। महात्मा ज्योतिराव फूले का जो मिशन था, जो पिछड़ा दलितों को एक लाकर एक मंच पे जो हमारे लोगों को इकट्ठा करके 90 में 90 पर 100 का 10 का शासन नहीं चलेगा वाला नारा था।